अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ मैं चिकन ब्रेड रोल की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप इन रोल्स को बना के फ्रीज भी कर सकते हैं। जब दिल चाहा निकाला और फ्राई कर लिया, या बच्चों को लंच बॉक्स के लिए ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल करेंगे और जोश आने देंगे। जोश आने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे रख देंगे ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। जब चिकन गल जाएगा तो इसे प्लेट में निकाल लेंगे और श्रेड कर लेंगे। चिकन को श्रेड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। ब्रेड लेंगे, ब्रेड के कॉर्नर्स कट कर देंगे। आपने ब्रेड के किनारों को ज़ाया नहीं करना, बल्कि इससे आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। अगर फौरी तौर पे ब्रेड क्रम्स नहीं बनाने तो आप इन कॉर्नर्स को फ्रीज कर लें और फिर जब ज़रूरत हो तो पैन में टोस्ट करें और इनके क्रम्स बना लें। यहाँ पे मैंने तमाम ब्रेड के किनारों को कट कर लिया है। अब चिकन की तरफ आते हैं और इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। चिकन में 2 से 3 टेबलस्पून मायो डालेंगे। इसके बाद 2 से 3 टेबलस्पून ही चिली केचप डालेंगे। अगर आपके पास चिली केचप नहीं है तो आप साथ भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। चीज़ आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को मिक्स करते हुए यकजान कर लेंगे। यहाँ पे चीज़ें मिक्स करने के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। एक प्लेट में थोड़ा सा पानी लेंगे, ब्रेड का पीस लेंगे, उसे पानी में डिप कर देंगे। ब्रेड को हल्का सा ही डिप करेंगे कि ब्रेड नरम हो जाए। फिर हाथों से हल्का सा प्रेस करते हुए पानी निकाल लेंगे। 1 टेबलस्पून जो हमने चिकन की फिलिंग तैयार की है वो ऐड करेंगे। अच्छे से सेट करेंगे और कॉर्नर से प्रेस करते हुए इसका रोल बना लेंगे। बहुत आसानी के साथ ब्रेड रोल की शेप में आ जाती है। आपके साथ मैं एक और शेयर करती हूँ। इसी तरह ब्रेड का पीस हल्का सा पानी में डिप करते हुए नरम कर लेंगे और प्रेस करते हुए पानी को निचोड़ लेंगे। फिलिंग को रखेंगे और इसी तरह रोल बना लेंगे। इसी मेथड को फॉलो करते हुए मैं तमाम ब्रेड रोल तैयार कर लूँगी। आप इस ब्रेड रोल को बनाने के बाद फ्रीज भी कर सकते हैं। जैसे कि आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है तो आप इनको बना के स्टोर कर लें और मज़े से इंजॉय करें। या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे मैंने सारे ब्रेड रोल्स तैयार कर लिए हैं। अब इनको क्रिस्पी बनाने के लिए कोटिंग तैयार कर लेते हैं। एक बाउल में 1 कप मैदा लेंगे, उसमें 1 कप ही पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसको बहुत थिक नहीं बनाना और ना ही बहुत पतला बैटर होना चाहिए। यहाँ पे मुझे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक लग रही थी, मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और इसे अच्छे से मिक्स करके बैटर तैयार कर लेंगे। 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून काली मिर्च डालेंगे और अच्छे से मिक्स करके साइड पे रख देंगे। बस हमारा बैटर रेडी है। ब्रेड रोल में बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, लेकिन इस बैटर में डिप करने के बाद वो बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं बनेगा। बहुत ही मज़े के क्रंची ब्रेड रोल तैयार होंगे। सेकंड बात, आपने अगर फ्रीज किए हुए ब्रेड रोल निकालने हैं तो इसी तरह बैटर में डिप करेंगे। यानी कि पहले बैटर लगा के हम फ्रीज नहीं करेंगे, बल्कि फ्रीज किए हुए को निकाल के इस बैटर में डिप करके फ्राई कर लेंगे। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। जब दोनों साइडों पे अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर हम इसे निकाल लेंगे। बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर इंजॉय करेंगे। बहुत ही मज़े के ये रोल तैयार हुए थे। तो चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। हाफ केजी आलू और उसे अच्छे से बॉईल करने के बाद मैश कर लेंगे। सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। बोनलेस चिकन में 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट डाल के जोश दिला लेंगे और बॉयल होने के लिए रख देंगे। जब बॉयल हो जाएगा तो चिकन को निकाल लेंगे। निकालने के बाद जब ठंडा हो जाएगा तो श्रेड कर लेंगे। थर्ड स्टेप में 2 बॉयल अंडे लेंगे और उसे 4 स्लाइस में कट कर लेंगे। यानी कि पहले अंडे को हाफ करेंगे और फिर हाफ को भी हाफ करेंगे। इस तरह अंडों के हमारे पास 8 स्लाइस हो जाएंगे, जिनसे हम कबाब तैयार करेंगे। सबसे पहले मैश्ड आलू में चिकन शामिल करेंगे। चिकन शामिल करने के बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। नमक में जब अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसमें 1 टीस्पून सूरज लाल मिर्च शामिल करेंगे, 1 टीस्पून दरा मिर्च शामिल करेंगे, 1 टीस्पून जीरा पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे। फिर इसमें ढेर सारा धनिया शामिल करेंगे। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप हरी मिर्चें
कट करके वो भी शामिल कर सकते हैं। फिर इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिक्सचर बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। बस अब इसे हम शेप दे लेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लूँगी और इसे फ्लैट कर लूँगी। फिर इस मिक्सचर पे अंडे का स्लाइस रखेंगे और थोड़ा सा मिक्सचर और लेके इसे प्रेस करते हुए कबाब की शेप दे लेंगे। यहाँ पे मैं इन कबाब्स को ओवल की शेप दूंगी। आप चाहें तो इसे गोल शेप भी दे सकते हैं या जो शेप आपको पसंद हो आप वो बना लें। ये देखिए यहाँ पे कबाब तैयार है। आपके साथ एक और कबाब शेयर करती हूँ। जितना थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, अंडे का स्लाइस रखेंगे और बंद करते हुए प्रेस करते हुए इसको कबाब की शेप दे लेंगे। इसी तरह मैं तमाम कबाब रेडी कर लूँगी और बहुत आसानी से ये बन जाने वाली रेसिपी है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने तमाम कबाब रेडी कर लिए हैं। अब एक अंडा लेंगे और उसे अच्छे से फेंट लेंगे। कबाब को अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद गर्म ऑयल में शामिल कर देंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए बल्कि मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इन कबाब को फ्राई कर लेंगे। आप इन कबाब को बना के फ्रीज भी कर सकते हैं। फ्रीज करने के लिए आपको पहले अंडे में डिप करना होगा, फिर इसको ब्रेड क्रम्ब से कोट करना होगा और उसके बाद आप इसे फ्रीज कर सकते हैं। जब एक साइड अच्छे से कुक हो जाएगी तो हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। दूसरी साइड को भी गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करेंगे। बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। टी टाइम के लिए भी बेस्ट रेसिपी है। अगर आप दावत में भी साइड डिश के तौर पे रख सकते हैं। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो थम्स अप करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।